हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, एडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो हम लोग का सब्जेक्ट था बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो हम लोग का चैप्टर था हार्मोन, ह्यूमन प्लांट हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़े हैं, और जो आज के वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो है पीछे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग का जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें जो है कथन दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं, तो ये सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्कीय और मेरु तंत्रिकाएं शामिल होती है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। CNS में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, जबकि PNS में सभी तंत्रिकाएं आती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29, कथन 1 में दिया हुआ है, मेडुला ऑब्लंगाटा हृदय गति और श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है हृदय गति और श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है, सेरिबेलम सोचने, बुद्धिमत्ता और स्मृति को नियंत्रित करता है। तो ये जो है गलत है। सेरिबेलम जो है सोचने, बुद्धिमत्ता और स्मृति का नियंत्रित नहीं करता है, ये करता है सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो इसीलिए जो है ये गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है, संवेदी तंत्रिकाएं संदेश को इंद्रियों से CNS तक ले जाती है। तो ये सही है स्टूडेंट कि संवेदी जो तंत्रिकाएं होती है संदेश को इंद्रियों से CNS तक ले जाती है। कथन 2 में दिया हुआ है, प्रेरक तंत्रिकाएं संदेश को CNS से मांसपेशियां या ग्रंथियां तक ले जाती है। तो ये भी सही है। प्रेरक तंत्रिकाएं जो होता है संदेश को CNS से मांसपेशी या ग्रंथियों तक ले जाती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। संवेदी तंत्रिकाएं संकेत को CNS तक लाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं उसे मांसपेशियों तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 31, कथन 1 में दिया हुआ है, एक परावर्त क्रिया एक स्वतः तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। तो एक परावर्त जो क्रिया होती है एक स्वतः तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। और कथन 2 दिया हुआ है, परावर्त क्रियाएं हमेशा मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये सही है कि परावर्त क्रियाएं जो होता है हमेशा मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन, ये जो परावर्त क्रियाएं हमेशा मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, तो नहीं, ये जो है गलत है। परावर्त क्रिया जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ना कि मस्तिष्क के द्वारा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। परावर्त क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे प्रतिक्रिया तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, माइलिन आवरण एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और तंत्रिका तंत्र के संदेश को तेज करता है। तो माइलिन जो आवरण होता है एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और तंत्रिका संदेश को तेज करता है। तो ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है, माइलिन जो है केवल मस्तिष्क में पाया जाता है, परिधीय तंत्रिकाओं में नहीं। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। माइलिन CNS और PNS दोनों में पाया जाता है। माइलिन जो है मस्तिष्क में और परिधीय तंत्रिकाओं दोनों में पाया जाता है।
तो इसीलिए जो है ये गलत है। तंत्रिका संकेत को जो है तेज करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 33, कथन 1 में दिया हुआ है साइनेप्स दो तंत्रिकाओं के बीच का संपर्क बिंदु होता है। तो साइनेप्स जो होता है दो तंत्रिका के बीच का संपर्क बिंदु होता है, ये सही है। कथन 2 दिया हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के पार को संकेत ले जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है साइनेप्स के पार संकेतों को ले जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है सेरिबेलम शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है। तो सेरिबेलम जो होता है शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है, ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है सेरिबेलम को नुकसान होने से समन्वय की क्षमता घट जाती है। तो ये भी सही है कि सेरिबेलम को नुकसान होने से जो है समन्वय की क्षमता घट जाती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। सेरिबेलम संतुलन बनाए रखता है, इसका नुकसान जो है समन्वय बिगाड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, कथन इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है मस्तिष्क खोपड़ी और सेब्रोस्पाइनल तरल द्वारा सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क जो है खोपड़ी और सेब्रोस्पाइनल तरल द्वारा सुरक्षित रहता है, ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है मेनिनजेस मेरुरज्जु के अंदर स्थित तरल से भरी गुहाएं होती है। तो ये जो है गलत है। मेनिनेंस जो है झिल्ली होती है, न कि गुहाएं होती है जो मस्तिष्क को सुरक्षा देती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कथन 1 में दिया हुआ है, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इच्छाधीन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ना कि इच्छाधीन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए जो है ये गलत है। और कथन 2 में दिया हुआ है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो ये सही है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कथन 1 में दिया हुआ है मेरुरज्जु शरीर और मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। तो ये सही है स्टूडेंट। मेरुरज्जु जो होता है शरीर और मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। कथन 2 में दिया हुआ है यह स्वतंत्र रूप से परावर्त क्रियाएं उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये जो है गलत है। मेरुरज्जु जो है स्वयं परावर्त क्रिया उत्पन्न करता है, यह मस्तिष्क से भी अनुमति नहीं लेता है। तो इसीलिए जो है ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो ये सही है कि हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। कथन 2 में दिया हुआ है कथन 2 में दिया हुआ है स्टूडेंट हाइपोथैलेमस मस्तिष्क कतना या ब्रेन स्टेम का भाग होता है। तो ये जो है गलत है। हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का भाग होता है और यह शरीर की आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 39,
इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है, तो कथन 1 में दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाएं चोट के बाद शीघ्र पुनर्जनन कर सकती है, तो ये गलत है। तंत्रिका कोशिका जो है चोट के बाद शीघ्र पुनर्जनन नहीं कर सकती है। कथन 2 में दिया हुआ है तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये सही है कि तंत्रिका जो कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है पॉइंट है स्टूडेंट, न्यूरॉन क्षति के बाद समानता पुनर्जीवित नहीं होते, लेकिन यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है, तो कथन 1 में दिया हुआ है एक्सॉन तंत्रिका कोशिका के शरीर से दूर संकेत ले जाता है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि एक्सॉन जो है तंत्रिका कोशिका के शरीर से दूर संकेत ले जाता है। कथन 2 में दिया हुआ है डेंड्राइट संकेतों को कोशिका शरीर की ओर लाते हैं, तो ये भी सही है कि डेंड्राइट जो है संकेतों को कोशिका शरीर की ओर लाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। डेंड्राइट जो है संदेश को ग्रहण करते हैं और एक्सॉन जो है उसे आगे ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कथन 1 में दिया हुआ है पार्किंसन रोग डोपामीन की कमी के कारण होता है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि पार्किंसन जो रोग होता है डोपामीन के कमी के कारण होता है। कथन 2 में दिया हुआ है अल्जाइमर रोग स्मृति हानि और न्यूरॉन क्षय से जुड़ा होता है, तो ये भी सही है कि अल्जाइमर जो रोग होता है स्मृति हानि और न्यूरॉन क्षय से जुड़ा होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो कथन 1 में दिया हुआ है परावर्त चाप में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं सीधी जुड़ी होती है, तो परावर्त चाप में जो है संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं सीधी जुड़ी होती है, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कथन 2 में दिया हुआ है मेरुरज्जु में इंटर न्यूरॉन संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़ते हैं, तो ये सही है कि मेरुरज्जु में जो है इंटर न्यूरॉन संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़ते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। इंटर न्यूरॉन मध्यस्थ तंत्रिका होती है जो संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, नींद जागने का चक्र और मासिक धर्म चक्र द्वारा बनाए रखा जाता है, तो ये बनाए रखा जाता है मेलाटोनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उड़ान भय और लड़ाई के लिए ट्रिपल एफ ग्रंथि है, तो उड़ान भय और लड़ाई के लिए जो है ट्रिपल एफ ग्रंथि कौन है, तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मधुमेह इंसिपिडिस निम्न के स्राव के कारण होता है, तो मधुमेह जो है इंसुलिन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए की द्विपेचदार संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दिया गया था वाटसन और किक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या जो है स्थिर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, तो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो है डीएनए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।